बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं साहिबान न्यूज़ और मैं हूं आपकी मेज़बान नाइला भट्टी। शामिल करेंगे अहम खबर शामिल करते हैं पेरिस से हमारे ब्यूरो चीफ यूरोप चौधरी वसीम अहमद की रिपोर्ट के मुताबिक फ्रांस के सदर एमनुएल मैक्रोन की जानिब से पाकिस्तान के शहर रावलपिंडी से ताल्लुक रखने वाले एक आम से अखबार फरोश अली अकबर को फ्रांस का आला शहरी एजाज देना दरअसल एक गैर मामूली इंसानी सफ़र की कहानी है। ये कहानी मेहनत, इस्तकलाल और ज़िंदगी से मोहब्बत की अलामत बनकर सामने आती है। अली अकबर ने अपनी ज़िंदगी का आगाज़ गुर्बत और महदूद वसाइल के साथ किया। 70 की दहाई के वस्त में वो बेहतर मुस्तकबिल की तलाश में फ्रांस पहुंचे। इब्तदाई दिन आसान नहीं थे। कभी मलाह के तौर पर काम किया और कभी रेस्तुरानों में बर्तन धोए। अजनबी ज़ुबान, अजनबी मुआशरा और सख्त मेहनत उनकी रोज़मर्रा ज़िंदगी का हिस्सा थी, मगर उन्होंने हिम्मत नहीं हारी। ज़िंदगी ने एक नया मोड़ उस वक्त लिया जब उनकी मुलाकात मारूफ फ्रांसीसी मिजाज नगार जॉर्जिस बर्नियर से हुई, जो इस वक्त शार्ली एब्डो के लिए तंज़िया तहरीरें लिखा करते थे। बर्नियर ने अली अकबर को अखबार फरोख्त करने का मशवरा दिया और यूं पेरिस की गलियों में एक नई पहचान ने जन्म लिया। अली अकबर महज अखबार नहीं बेचते थे, बल्कि अपने मज़ाहिया जुमलों, मुस्कुराहट और खुश अखलाकी से लोगों का दिल बना देते थे। वक्त गुजरता गया और अली अकबर पेरिस के एक मखसूस इलाके में एक जानी पहचानी आवाज़ बन गए। सदर एमनुएल मैक्रोन ने भी नौजवानी के दिनों में इन्हें अखबार भेजते देखा था। यही वो मुसलसल मेहनत और इंसानी रब्त था जिसने एक दिन इन्हें फ्रांस के आला एजाज तक पहुंचा दिया। अली अकबर खुद एतराफ़ करते हैं कि जब इन्हें यह बताया गया कि सदर फ्रांस इन्हें नाइट के एजाज से नवाजना चाहते हैं तो इन्हें यकीन नहीं आया। एक तारीकुल वतन अखबार फरोश का फ्रांस के कौमी एजाज तक पहुंचना इस बात का सबूत है कि मेहनत और खुलूस सरहदों के मोहताज नहीं होते। अब तक के लिए इतना ही। मजीद खबरों और अपडेट्स के लिए देखते रहें साहिबान न्यूज़। हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें। जुड़े रहें हमारे साथ और देखते रहें साहिबान न्यूज़।